नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बैंकिंग मेंटर्स में। मेरा नाम गौरव है, मैं क्वांट फैकल्टी हूँ और आज हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे जो कि प्री लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज की डीआई जो है बहुत ही थोड़ी सी ट्रिकी डीआई रहेगी, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा और आप लोगों को डिफरेंस समझ में आएगा कि दो पर्टिकुलर डीआई है जो ऑफन स्टूडेंट्स को सिमिलर लगती है बट वो बहुत डिफरेंट होती है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या होती है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आप देखिए, जैसे इस डीआई में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है दो कंपनी का। ठीक है, सो यहाँ पर परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है दो कंपनीज का आपके पास 2005 से लेके 2010 तक का। अब जरा बात करते हैं प्रॉफिट की। तो देखिए, प्रॉफिट जो होता है हमारे पास वो हम लोग बोलते हैं कि जब भी आप बिजनेस में पहले आप इन्वेस्टमेंट करते हैं फिर आपकी इनकम मिलती है। तो प्रॉफिट कैसे होता है? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम को मैं आई से रिप्रेजेंट करूंगा, माइनस एक्सपेंडिचर को मैं ई एक्स पी से रिप्रेजेंट करूंगा और प्रॉफिट को पी से। अगर हम लोग प्रॉफिट परसेंट की बात करते हैं, देखिए कभी भी कोई भी परसेंटेज की आप बात करेंगे तो परसेंटेज का हमेशा होता है बेस वैल्यू। तो हमेशा जो इसका बेस वैल्यू होता है वो इसका एक्सपेंडिचर होता है। प्रॉफिट परसेंट हमेशा एक्सपेंडिचर पे कैलकुलेट किया जाता है। तो प्रॉफिट परसेंट का हमारे पास वैल्यू होता है, फॉर्मूला होता है पी अपॉन एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाइड बाई कितना, 100%। अगर इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कि इनकम और एक्सपेंडिचर का क्या रिलेशन होता है, तो अगर आपके पास एक्सपेंडिचर का वैल्यू दिया हुआ है किसी भी कंपनी का किसी भी पर्टिकुलर ईयर में और उसी ईयर का अगर आपको इनकम निकालना है तो इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हम लोग को याद रखने होंगे। अगर आप लोगों को एक्सपेंडिचर निकालना है तो एक्सपेंडिचर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इनकम मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा, यहाँ पे इनकम मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये मेरे पास एक्सपेंडिचर का वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास इनकम और इस तरीके से एक्सपेंडिचर दोनों निकाला जा सकता है। ठीक है, सो इस बेसिक फॉर्मूले को याद रखेंगे। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि जो प्रॉफिट परसेंट का हमारे पास बेस वैल्यू होता है वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। अब इससे एक और चीज़ निकाला जा सकता है कि सपोज कर लो कि मैंने कहा कि 20% का प्रॉफिट हुआ, तो अभी हम लोग फिलहाल रेशियो मेथड का यूज़ नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने 100 रुपये बिजनेस में लगाया था तो आपकी जो प्रॉफिट हो रहा है वो 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 100 पे 20% यानी 20 रुपये का प्रॉफिट। तो इनकम हमारे पास कितना बनेगा, इनकम बनेगा 120 रुपये का। तो 100 रुपये लगा के 20 रुपये का प्रॉफिट, 120 रुपये की हो गई इनकम। ठीक है, ये आपके पास जो डेटा दिया हुआ है 2005 से 2010 तक का दिया हुआ है। इसके बाद देखिए, जो कंपनी ए का डेटा है ये ब्लू में डेटा दिया हुआ है, कंपनी बी का डेटा बी में दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी रेड में दिया हुआ है। अगर 2005 की बात करेंगे तो 35% का प्रॉफिट हो रहा है कंपनी ए का और कंपनी बी का 20% का प्रॉफिट हो रहा है। इसी तरीके से 2006, 7, 8, 9, 10 का डेटा हमारे पास दिया हुआ है। अब धीमे धीमे क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास वेरिएशन आ सकता है क्वेश्चंस में। जैसे पहला सवाल आपके पास, हमारे पास अल्टीमेटली देखिए इनकम की वैल्यू दिया हुआ है और आपको एक्सपेंडिचर निकालना है। 2006 और 7 में कंपनी ए का ही डेटा बोला हुआ है और वहां पर इनकम का रेशियो 7:8 दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालना है। तो हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंडिचर जो होता है इक्वल्स टू इनकम मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है जो कि हमें याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा कि अगर हमारे पास इनकम दिया हुआ है और आपके पास एक्सपेंडिचर हमें निकालना है, तो हमारे पास एक्सपेंडिचर कब का निकालना है, 2006 और 2007 कंपनी ए का हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंडिचर निकालना है। सबसे पहले क्या करिए, आप इनकम की वैल्यू पुट करिए, यानी इनकम का रेशियो पुट करिए। तो यहाँ पे इनकम कितना दिया था, 7, और यहाँ पे इनकम कितना दिया था, 8। 7 और 8 दिया था। अब देखिए इनकम से एक्सपेंडिचर निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई बाय 100 तो करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं भी लिखते तब भी चल जाता, क्योंकि दोनों जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा। अपॉन में 2006 की बात करेंगे, कंपनी ए की बात करेंगे, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कितना दिख रहा है, 20, और यहाँ पे 2007 में प्रॉफिट परसेंट कितना दिख रहा है, 30। तो यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट करेंगे तो कितना बनेगा, 120, और यहाँ पे अगर करेंगे तो ये कितना बनेगा, 130। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। 13 7 दा बनेगा 91 और 12 8 दा बनेगा 96। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया, 91:96, यानी ऑप्शन 2 मुझे डायरेक्टली दिख रहा है जो कि मेरा आंसर आ गया। तो बेसिक तरीके से हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है। और प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि अभी हम लोग फॉर्मूले का बेसिक यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आगे चल के कुछ कॉम्प्लिकेशन आएंगे तो हम लोग रेशियो का भी यूज़ करेंगे, जो कि आज के डीआई में ये डिस्कस नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 2005 आपके पास कंपनी बी का जो इनकम दिया हुआ है
वो आपके पास 48 करोड़ दिया हुआ है। देन एक्सपेंडिचर ऑफ आपके पास कंपनी बी इन 2006 वॉज ट्वाइस द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी इन 2005। सबसे पहले देखिए जो ये 48 करोड़ दिया हुआ है, 48 करोड़ ये हमारे पास 2005 का डेटा दिया हुआ है। और कौन सा डेटा दिया हुआ है? इनकम दिया हुआ है। कौन से कंपनी का? कंपनी बी का। तो आप देखिए अगर मुझे एक्सपेंडिचर यहां से निकालना है, एक्सपेंडिचर कहां से? ये जो 48 करोड़ है ये तो इनकम दिया हुआ है। एक्सपेंडिचर से इनकम निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इनकम मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, ये बिल्कुल सबको याद रखना है। तो हमारे पास कितना बन जाएगा? एक्सपेंडिचर ऑफ बी है इक्वल्स टू 48 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो एक्सपेंडिचर कंपनी बी का 2005 में प्रॉफिट देखते हैं। 2005 में कंपनी बी का प्रॉफिट 20% है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 40 से 3 टाइम्स चला जाएगा, 40 से 2 टाइम्स चला गया, 3 से आपके पास ये एक सेकेंड, 20 से 5 टाइम्स, 20 से 6 टाइम्स चला जाएगा, 6 से ये 8 टाइम्स चला जाएगा, 8 5 का कितना आएगा हमारे पास? 40 करोड़ आ जाएगा। यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑफ बी, अगर इनकम ऑफ बी दिया हुआ है हमारे पास 48, तो एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना आएगा? 40 करोड़, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट परसेंट कितना है? 20। अब देखिए 2006 का जो एक्सपेंडिचर है वो 2005 के एक्सपेंडिचर का डबल है। तो 2006 में जो हमारे पास एक्सपेंडिचर है कंपनी बी का, ये आपके पास कितना आएगा? 40 का डबल, दैट इज कितना? 80 करोड़। और आपको इस ईयर में इनकम निकालना है। देखिए इनकम निकालने के लिए मैंने बताया था आप लोगों को कि एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 और यहाँ ब्रैकेट में लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास यूज करना होता है। 80 करोड़ इसका एक्सपेंडिचर है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है हमारे पास? प्रॉफिट 2006 में 40% का हो रहा है। 40% का प्रॉफिट, अब एक सिंपल सी बात है, अगर 40% का प्रॉफिट हो रहा है तो 40%, देखिए प्रॉफिट परसेंट का बेस वैल्यू ही होता है एक्सपेंडिचर। तो 40% अगर 80 का कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 10% आएगा 8 करोड़ के बराबर, 40% आएगा 32 करोड़ के बराबर, यानी 32 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। 80 करोड़ इसका एक्सपेंडिचर है, 32 करोड़ हमारे पास प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो इनकम हमारे पास कितना आएगा? इनकम विल बी 80 प्लस 32 एंड दैट विल बी कितना? 112 करोड़, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यहां पर इनकम ऑफ द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ कंपनीज ए एंड बी इन द ईयर 2008 वॉज 3:7। तो एक्सपेंडिचर निकालना है रेशियो B:A का। देखिए अब ध्यान दीजिएगा एक चीज़ का कि हमेशा जो आपके पास IBPS में ये गलती कराता है, A:B आपके पास गिवन होता है और B:A के फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा रहता है, तो इसमें कभी भी गड़बड़ मत करिएगा। इट्स लाइक 2:3 आपके पास आंसर आना था, आपने 3:2 मार्क कर दिया। तो देखिए आपके पास यहाँ पे A और B पहले दिया हुआ है रेशियो, लेकिन पूछा है B और A के फॉर्म में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो रेशियो 3:7 दिया हुआ है इसको मैं 7 और 3 लिख दूंगा, 7 और 3। लेकिन किसका रेशियो? इनकम का रेशियो। इनकम के थ्रू मुझे क्या निकालना है? एक्सपेंडिचर निकालना है। इनकम से एक्सपेंडिचर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ता है, मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ता है, अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट आता है। ये आपके पास कंपनी बी का है, ये कंपनी ए का है। इनकम हमने 7 और 3 लिख दिया, यहाँ पे इनकम 7 है, यहाँ पे इनकम 3 है। अगर हमारे पास किसका रेशियो चाहिए? एक्सपेंडिचर का अल्टीमेटली रेशियो चाहिए। एक्सपेंडिचर का रेशियो चाहिए तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है? किस ईयर की बात कर रहा है? 2008 की बात कर रहा है, दोनों का। बी का प्रॉफिट पूछा जाएगा तो रेड वाला 25%, मतलब 125 से डिवाइड करना पड़ेगा। और ए वाले के लिए बात करेंगे तो 55%, यानी यहाँ पे 155 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 100 से 100 तो कैंसिल आउट हो गया। 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना चला जाएगा? 25 टाइम्स। 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 31 टाइम्स। 25 3 75, ये आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इधर। और 31 इंटू 7 करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास? दैट इज 7 एंड 21, 217 75 ये रेशियो बनेगा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल इनकम ऑफ कंपनी बी इन ऑल द गिवन ईयर टुगेदर वॉज रुपीज 1125 करोड़। कंपनी बी का पूरे साल में और टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है। एक सिंपल सी बात याद रखिए, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है। यू जस्ट डू नॉट नीड टू इन्वेस्ट मोर देन 5 सेकंड इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, आपको डायरेक्टली आंसर मार्क करना होता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। पहली बात ये कि ये क्वेश्चन सिर्फ एक ही केस में सॉल्व हो सकता है, अगर किसी एक पर्टिकुलर ईयर का इनकम दे दे और एक्सपेंडिचर पूछेगा तो हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं।
दो पर्टिकुलर ईयर में या दो से ज़्यादा पर्टिकुलर ईयर में कभी भी इनकम दिया है और टोटल एक्सपेंडिचर पूछा है तो एक ही केस में निकल सकता है अगर हर ईयर में प्रॉफिट परसेंट क्या होगा बराबर। ये क्यों ऐसा होता है उसके डिटेल में हम लोग बाद में जाएंगे, बट फिलहाल इस थियोरी को समझ लीजिए आप लोग। तो अगर मैंने कंपनी बी का देखा 20, 40, देन 40, देन 25, देन 45, 60, तो आपके पास डेफिनेट सी बात है हर साल जो आपके पास प्रॉफिट परसेंट है वो चेंज हो रहा है। आपके पास आंसर नहीं आ सकता, इसका आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, अगर हमारे पास हर साल प्रॉफिट परसेंट सेम होता है, जैसे एग्जांपल अगर 2006-2007 के इनकम का सम दे दिया जाए क्योंकि प्रॉफिट परसेंट बराबर है, 2006 और 7 का अगर कंपनी बी के प्रॉफिट का सम दे दिया जाए और इनकम का सम पूछेगा, आंसर निकल सकता है क्योंकि प्रॉफिट परसेंट बराबर है। ठीक है, चलिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड द आंसर। फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला हुआ है प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए इन 2008 इज 310 करोड़। ठीक है, व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ द सेम कंपनी इन 2010 whose expenditure is half of the expenditure of A in 2008। देखिए इसको मैं चेंज करूंगा, आई विल मेक इट 330 करोड़। ठीक है, इसको करेक्शन करना था। चलिए एनीवेज, प्रॉफिट दिया हुआ है कंपनी ए का 2008 में 330 करोड़। व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ द सेम कंपनी इन 2010 whose expenditure is half of the expenditure of कंपनी ए इन 2008। देखिए पूरे क्वेश्चन में सिर्फ कंपनी ए की बात किया हुआ है, पहले हम लोग 2008 की बात करते हैं। 2008 की बात करेंगे तो 330 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। 2008 में हमारे पास प्रॉफिट परसेंट कितना दिख रहा है मुझे, कंपनी ए का 55%। इसका मतलब क्या हो गया, 55% जो हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट है इसी का वैल्यू कितने के बराबर है, 330 करोड़ के बराबर है। 55 का डबल होता है 110, 110 का ट्रिपल होता है, मतलब अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1% का वैल्यू कितना चला जाएगा, 6 टाइम्स 1% मतलब 6 करोड़। ठीक है, अगर आपको निकालना है एक्सपेंडिचर यहाँ पे तो एक्सपेंडिचर कितना आएगा, 100% 2008 का कितना आ जाएगा, 600 करोड़ आ जाएगा। 600 करोड़ एक्सपेंडिचर का वैल्यू आ गया। अब निकालना है आपको 2010 का वैल्यू। 2010 में अगर हमारे पास एक्सपेंडिचर देखा जाए तो 2008 का आधा है, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना बनेगा, 600 करोड़ का आधा यानी कितना, 300 करोड़। इसके बाद 2010 में आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट की वैल्यू निकालनी है। 2010 में हमारे पास कौन सा कंपनी है, कंपनी ए की बात कर रहा है। 50% अगर प्रॉफिट हो रहा है, अगर यहाँ पे 50% का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट इज ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन एक्सपेंडिचर। 50% 300 का निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट का वैल्यू जो आएगा वो कितना बनेगा, 150 करोड़ का बनेगा, 150 करोड़ ना। आपके पास यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन फिफ्थ इज द राइट आंसर, दैट इज नन ऑफ दीज। तो आपके पास एक सिंपल सा मैंने क्वेश्चन लिया था जिसमें मैंने प्रॉफिट परसेंट का वैल्यू लिया है, प्रॉफिट परसेंट का ग्राफ लिया हुआ है, और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बेसिक फॉर्मूला बेस्ड मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया आप लोगों को। रेशियो का यूज़ नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ कोई भी मत घबराइएगा कि रेशियो का यूज़ क्यों नहीं किया है, रेशियो का यूज़ पक्का करेंगे, कुछ और सवाल लेंगे इस टाइप का। ठीक है, अभी बेसिक प्री लेवल का कर रहे हैं। बस एक चीज़ याद रखने वाली बात है कि जब भी हमारे पास एक्सपेंडिचर दिया होगा तो इनकम कैसे निकलेगा प्रॉफिट परसेंट के केस में, ये याद रखिए। अगर आपके पास प्रॉफिट परसेंट है तो उसका बेस वैल्यू क्या होता है, हमेशा उसका बेस वैल्यू एक्सपेंडिचर होता है, कभी इनकम नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें याद रखने वाली हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में, पिछला वाला क्वेश्चन हमारे पास प्रॉफिट परसेंट का ग्राफ दिया हुआ था, इसका बेस वैल्यू था हमारे पास एक्सपेंडिचर। ठीक है, बार बार रिपीट करने का मतलब यही है कि आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए। लेकिन ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट। ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट परसेंट और परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट ये दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। इसको मैं बनाता हूँ, परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट। देखिए किसी भी चीज़ में अगर परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होता है, परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट, कभी भी किसी चीज़ में इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो हमेशा इसका जो बेस वैल्यू होता है वो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट होता है। ये क्वेश्चन में हमारे पास जो आपके पास बेस वैल्यू होगा वो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट होगा। तो दीज टू आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। प्रॉफिट परसेंट इज अ डिफरेंट ग्राफ, परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट इज अ डिफरेंट ग्राफ। परसेंटेज इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट आपके पास इसका बेस वैल्यू बनता है। अब इस क्वेश्चन में अगर आपसे मैं पूछूं या मैं प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे पूछूं इस प्रॉफिट परसेंट वाले क्वेश्चन में कि कहानी कहां से शुरू हो रही है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि कहानी 2005 से शुरू हो रही है, खत्म कहां पे हो रही है, 2010 पे। लेकिन अगर इस वाले ग्राफ में मैं पूछूं कि आपकी कहानी की शुरुआत कहां से हो रही है, परसेंटेज इंक्रीज का ग्राफ दिया हुआ है, तो कोई कहेगा 2004 से हमारी कहानी शुरू हो रही है। कहानी 2004 से शुरू नहीं हो रही है, कहानी शुरू हो रही है उसके एक साल पहले 2003 से, क्योंकि जो भी यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज का ग्राफ दिया हुआ, परसेंटेज इंक्रीज का जो भी परसेंटेज इंक्रीज का जो भी वैल्यू दिया हुआ है वो एप्लीकेबल कहाँ पे होगा, उसके प्रीवियस ईयर वाले पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब इससे क्या क्या चीज़ें हम लोग निकाल सकते हैं वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कंपनी एक्स की बात की। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो ब्लू में दिया हुआ है डेटा, ये यहाँ पे मेंशन्ड है, कंपनी एक्स का डेटा ब्लू में है, कंपनी वाई का डेटा रेड में दिया हुआ है। ठीक है,
तो सबसे पहली चीज़ 2003 में लिखूंगा, यहाँ पे 2004 लिखूंगा, 2005 लिखूंगा, मान लीजिए इस तरीके से 2006 लिख लिया मैंने, ठीक है, कुछ वैल्यूज ऐसे लिख लेते हैं। अब देखिए 2004 में जो प्रॉफिट परसेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, सॉरी परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट दिख रहा है, ये 25% दिख रहा है। ये 25% का बेस वैल्यू क्या होगा, 2003 का प्रॉफिट। तो एक काम करते हैं, 2003 का जो प्रॉफिट है इसको 100 रुपये एज्यूम कर लेते हैं। 100 रुपये पे 25% बढ़ा दिया जाए, 100 रुपये पे 25% बढ़ा दिया जाए तो 2004 का प्रॉफिट कितना आएगा, 125 आ जाएगा। देन यहां पे जो प्रॉफिट परसेंट दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट 20% दिख रहा है। 2005 का जो डेटा आप देख रहे हैं वो 2004 वाले पे एप्लीकेबल होगा, तो ये 2004 यानी 125 पे एप्लीकेबल होगा। यानी बेस वैल्यू हर साल बढ़ रहा है, 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है। 20% का इंक्रीमेंट कितने पे, 125 पे। 10% हमारे पास कितना होगा, 12.5, 20% कितना होगा, 25, यानी 2005 का प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारे पास, 25 रुपये के बराबर। तो 25 125 कितना हो जाएगा, 150 रुपये। तो प्रॉफिट 2003 में था 100 रुपये, 2004 में हो गया 125, 2005 में हो गया 150 रुपये। 2006 की फर्दर बात कर लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 40% दिया हुआ है, 40%। तो अगर हम लोग 40% की बात करेंगे तो यहाँ पे 40% जो बनेगा वो कितने का बनेगा, बेस वैल्यू उसका क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 150 का 40% निकालेंगे तो 10% 15, 40% कितना बनेगा, 60 रुपया। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 210 रुपये। तो हर साल प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसमें और भी हमारे पास कुछ एनालिसिस है जो मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को, बट एनीवेज ये हमारे पास यहाँ पे डेटा बन चुका है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि फॉर एवरी परसेंटेज चेंज द बेस वैल्यू इज चेंजिंग। तो ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सक्सेसिव का एक पार्ट है। अगर सक्सेसिव कॉन्सेप्ट अगर आप उठा के देखेंगे तो हमारे पास यही चीज़ बनता है कि हर बार बेस वैल्यू चेंज होता रहता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल 2003 से 2005 तक का परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट बताया जाए तो कितना आएगा हमारे पास भाई, 25% यहाँ पे, 20% यहाँ पे। तो इन दोनों को ऐड 45% नहीं करना है भाई। 100 रुपये से प्रॉफिट 150 हो गया तो हमारे पास कितने का टोटल इंक्रीज आएगा, 50% का इंक्रीज आएगा, ठीक है। तो सक्सेसिव परसेंटेज लगाते हैं हम लोग इसमें। फॉर्मूले की मे और मे नॉट भी जरूरत पड़े, बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि x प्लस वाई प्लस XY बाई 100% इसका बेसिक फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैंने कुछ चीज़ें बता दी, इसमें कुछ सर्टेन और हिडन चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब ये पहला क्वेश्चन है। अब देखिए यही चीज़ हमने यूज़ किया था, कंपनी एक्स का 2003 से लेके 2005 तक का ओवरऑल परसेंटेज चेंज बताना है, मतलब सिंगल परसेंटेज चेंज बताना है। अब देखिए मैंने जस्ट इसके पहले यही वैल्यू रखा हुआ था कि 2003 का। अब देखिए बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे जो इस क्वेश्चन का आंसर कैनॉट बी डिटरमाइंड मार्क करेंगे, ऐसा गलत है। इस कहानी की शुरुआत 2004 से जो दिख रहा है वो बेसिकली परसेंटेज इंक्रीज है 2003 से स्टार्ट हो रही है। तो 2003 लिख लिया हमने, 2004 लिख लिया, हालांकि मैं ये बता चुका हूँ बट एक बार फिर से बता देता हूँ, 2005। अब देखिए 2003 के प्रॉफिट को आप कुछ भी मान लीजिए, 100 रुपये। यहाँ पे कितना परसेंट दिख रहा है, कितना चेंज आ रहा है, 25% प्रीवियस ईयर से। 100 पे 25% बढ़ेगा तो कितना बन जाएगा, 125 रुपये। और यहां पे जो परसेंटेज आएगा वो 20% का इंक्रीमेंट आएगा। 20% कितने का, 125 का। 10% 12.5, 20% 25 का इंक्रीमेंट आएगा तो 150 बनेगा। सिंगल परसेंटेज चेंज चाहिए था, 100 से 150। कोई भी परसेंटेज चेंज 100 पे तो निकाला जाता है, 100 से 150 होने का मतलब क्या है, सिंगल परसेंटेज चेंज कितना आ जाएगा, 50% का प्रॉफिट का चेंज आ रहा है, सिंगल चेंज। अगर आप x प्लस वाई प्लस XY बाई 100 से निकालेंगे तो आपके पास कितना बनेगा, 25 प्लस 20 प्लस 25 इंटू 20 अपॉन में 100, 25 20 45, और यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, तो 45 5 कितना बनेगा, 50%। एंड दैट्स माय आंसर। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट ऑफ कंपनी वाई फ्रॉम 2004 टू 2007। ध्यान रखिएगा, मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ 2004, 2005, 2006, 2007। किस तरीके से वैल्यू देखना है आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए 2004, कई ऐसे लोग गलती करेंगे कि कंपनी वाई का बारे में बोला हुआ है तो कंपनी वाई का हमारे पास मतलब ये वाला डेटा ले लेंगे। ये वाला डेटा जो आपके पास 2004 का दिख रहा है ये 2003 पे एप्लीकेबल होगा। हमें वो डेटा चाहिए जो 2004 पे एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहली चीज़, कंपनी वाई का जो हमारे पास है इसके डेटा को 100 रुपये मान लीजिए, ईजी हो जाएगा आपके पास। अब 2005 में जो इंक्रीज होगा वो एप्लीकेबल 2004 वाले पे होगा। तो कौन सा डेटा है, जैसे देखिए यहाँ पे जो 20% आपके पास दिख रहा है, यहाँ पे 20% ये दिख रहा है 2005 में इंक्रीमेंट का, लेकिन जो आपके पास इफेक्टिव होगा वो किस पे होगा, 2004 वाले पे होगा। तो आपके पास 100 रुपये पे 20% का इंक्रीमेंट आएगा, कितना बन जाएगा, 120 रुपये। देन अगला यहाँ पे कितना, 30%,
2006 का डेटा 30% है, वो एप्लीकेबल किस पे होगा? 2005 वाले डेटा पे। 30% कितने का? 120 का। कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पे 20% 100 का निकला था 20 रुपये, यहाँ पे 30% 120 का निकला, दैट इज 36 रुपीज़। तो 120 का 36 रुपये कितना आ जाएगा? 156। इसके बाद देखिए 2007 का डेटा। 2007 का जो डेटा आपके पास यहाँ पे 20% दिख रहा है, ये बेसिकली एप्लीकेबल किस पे होगा? ये आपके पास एप्लीकेबल होगा दैट इज 2006 वाले पे। 20% हमारे पास कितने पे बनेगा? 156 पे। 10% 15.6, 20% जो रहेगा वो 31.2 बनेगा। 31.2 का आपके पास इंक्रीज आएगा, ठीक है, 31.2 का इंक्रीज आएगा। 31.2 अगर ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? दिस इज 0.2, और 1 और 6 कितना? 7, और 3 और 5 कितना? 8, 187.2 प्रॉफिट आएगा। 100 रुपये से 187.2 का प्रॉफिट आ रहा है, यानी कि 187.2 आपके पास प्रॉफिट बन रहा है, यानी परसेंटेज, सिंगल जो परसेंटेज इंक्रीज आएगा प्रॉफिट में वो कितना बनेगा? 87.2 का हमारे पास परसेंटेज चेंज सिंगल आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को प्लीज़ आप आराम से देखिए किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है। 2004 से पूछा हुआ है, 2004 का डेटा यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, क्योंकि जो भी परसेंटेज हमें दिख रहा है वो उसके प्रीवियस ईयर वाले पे एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट ऑफ कंपनी एक्स फ्रॉम 2007 टू 2010। ठीक है, फिर से मैं बनाता हूँ इसको। देखिए 2007 से स्टार्टिंग करना है हम लोग को, 2007, 2008, 2009 और 2010। 2007 के प्रॉफिट को आप पहले 100 रुपये मान लीजिए। अब देखिए फिर से वही वाली बात कि हमारे पास जो कुछ लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे डेटा, वो कौन सा यूज़ करेंगे? ये 10% एप्लीकेबल नहीं होगा। ये 2007 वाला डेटा 2006 वाले पे एप्लीकेबल होगा, हमें 2007 पे अप्लाई कराना है। तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? ये 2008 वाले में कितना परसेंटेज दिख रहा है? 0%। ये कितना है? 0%। मतलब 2007 और 2008 का जो प्रॉफिट होगा फॉर कंपनी एक्स दैट विल बी सेम। यहाँ पे 0% का चेंज आएगा। 0% का चेंज मतलब यहाँ पे इन दोनों केस में प्रॉफिट कितना रहेगा? 100 और 100 रहेगा। नेक्स्ट, फिर अगर हम लोग देखेंगे कि अच्छा, अब देखिए ये तो चलिए मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लिया। कहानी की शुरुआत इस क्वेश्चन में कहाँ से हो रही है? 2003 से। कहाँ कहानी खत्म हो रही है? 2009 तक। तो कभी भी एक चीज़ याद रखिएगा कि एक साल पहले आप जा सकते हैं। 2004 से अगर दिया हुआ है, एक साल पहले जा पाएंगे, लेकिन एक साल आगे नहीं जा पाएंगे। आपसे 2010 तक का पूछा हुआ है। देखिए इस गैप में आपके पास परसेंटेज चेंज नहीं बता सकते आप। जैसे यहाँ पे जो गैप में पूछेगा तो आप बोलेंगे कि भाई यहाँ पे जो है 10% का डिक्रीमेंट आ रहा है, यहाँ पे 10% का डिक्रीमेंट आ रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट आपके पास 90 निकल जाएगा। बट 2010 का प्रॉफिट नहीं निकल सकता, तो यू कैन नॉट फाइंड द परसेंटेज चेंज। आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, इन दिस केस तो एक साल पहले जा सकते हैं, एक साल आगे नहीं जा सकते हैं। इसको तो देखकर ही आंसर मार्क करना चाहिए था। ठीक है, अब अगर बात शुरू हो चुकी है तो एक बार और देख लेते हैं। देखिए कभी भी परसेंटेज इंक्रीज के ग्राफ में, परसेंटेज इंक्रीज किसी भी चीज़ का हो, अगर वो 0% से ऊपर है, ठीक है, चाहे देखिए अब कोई कहेगा कि यहाँ पे 25% था, यहाँ पे 20% है, मतलब लॉस हो रहा है। बिल्कुल नहीं, हर बार इंक्रीज हो रहा है, हर बार वो इंक्रीज होगा, इंक्रीजिंग ही ग्राफ है। कभी भी 0% से ऊपर का ग्राफ आपके पास कहीं भी जा रहा है तो इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग वेदर 1 रुपी ओनली, बट वो इंक्रीजिंग रहेगा। अगर वो बराबर हो जाए 0% के तो वो क्या रहेगा? हमेशा प्रॉफिट प्रीवियस वाले से क्या रहेगा? इक्वल। जैसे 2008 और 2007 की बात है, यहाँ पे देखिए 0% है, किस पे एप्लीकेबल होगा? 2007 वाले पे। 2007 और 2008 का प्रॉफिट सेम आया है। अगर इफ इट इज लेस देन 0% देन वी कैन से इट इज डिक्रीजिंग। जैसे अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, एक चीज़ को यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। अगर मैं कंपनी एक्स की बात करूँ, 2003 से अगर स्टार्ट हो रही है कहानी, 2004, 5, 6, 7 यहाँ तक की ग्राफ की बात किया जाए, अगर ये 0% से ऊपर आ रहा है मतलब हर साल प्रॉफिट प्रीवियस वाले से बढ़ता जाएगा। ठीक है, 2008 और 7 की बात करेंगे, 0% पे लाई कर गया मतलब बराबर हो गया। 2008 और 9 के बीच में बात करेंगे, नेगेटिव साइड आ गया मतलब डिक्रीज कर रहा है। तो ये 3 पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना है कभी भी परसेंटेज इंक्रीज का ग्राफ अगर दिया रहेगा तो। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द प्रॉफिट ऑफ कंपनी एक्स इज मैक्सिमम। ठीक है, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंपनी एक्स के बारे में बात करेंगे। अभी देखिए जो अगर मैंने पिछला वाला जो पॉइंट बताया हुआ है तीनों, अगर ये याद रहेगा तो आप बता सकते हैं। देखिए ग्राफ जो आपके पास स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ग्राफ जो हमारे पास स्टार्ट हो रहा है, मान लीजिए देखिए जैसे यहाँ पे ये सब 0% के ऊपर वाला है, यहाँ तक हर साल प्रॉफिट बढ़ता ही जाएगा। अगर 2008 की बात करेंगे अगर 2007 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो देखिए कंपनी एक्स का 2007 और 2008 में यहाँ तक तो हमेशा इंक्रीजिंग है,
यहाँ पे हर साल प्रॉफिट क्या होगा, बराबर है। और 2008 और 2009 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारे पास, 2008 का ग्रेटर आ रहा है 2009 से, ठीक है। तो अगर आप देखिए यहाँ पे इंक्रीजिंग प्रॉफिट हो रहा है तो मैक्सिमम कहाँ पे आके अटका, 2007 में आके अटका। 2007 का वैल्यू किसके बराबर है, 2008 के बराबर है। तो अगर आपसे पूछा जाए इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द प्रॉफिट ऑफ कंपनी एक्स इज मैक्सिमम, तो आई कैन गिव यू ऑप्शंस लाइक, पहला ऑप्शन मैं दूंगा दैट इज 2006, सेकेंड ऑप्शन आई विल गिव 2007, थर्ड ऑप्शन आई विल गिव 2008, फोर्थ ऑप्शन आई विल गिव कैन नॉट बी डिटरमाइंड, फिफ्थ ऑप्शन बोथ बी एंड सी ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, कुछ लोग गलती ये करते हैं, ग्राफ मैक्सिमम कहां पर गया, ग्राफ गया 2006 में, तो 2006 हमारी पास आंसर होना चाहिए, गलत। देखा उन लोगों ने 2007 का डेटा, लेकिन 2008 देखना भूल गए कि यहाँ पे 0% हो रहा है, मतलब 2007 और 2008 का वैल्यू क्या होगा हमारे पास, बराबर होगा। कैन नॉट बी डिटरमाइंड इसका आंसर नहीं हो सकता है। डेफिनेट सी बात है 2007 में भी मैक्सिमम है, 2008 में भी मैक्सिमम है, तो दोनों में बराबर है, और मैक्सिमम 2007 में हो रहा है तो 2008 में भी मैक्सिमम होगा। तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा, ई ऑप्शन, बोथ बी एंड सी इज द राइट आंसर। फाइन, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द प्रॉफिट परसेंट ऑफ कंपनी एक्स इज मैक्सिमम। देखिए देयर आर टू टर्म्स, प्रॉफिट के बारे में बात किया हुआ है, तो इस ग्राफ में परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट की बात किया हुआ है। हम लोग क्वेश्चन बता सकते थे, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट मैक्सिमम कहां पे होगा ये बताया जा सकता है। प्रॉफिट परसेंट मैक्सिमम कहां पे होगा ये आपके पास, इसके लिए हमें एक्सपेंडिचर की वैल्यू पता होनी चाहिए। आपके पास एक्सपेंडिचर का कोई वैल्यू नहीं पता है, ना ही प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट आप बता सकते हैं वो भी प्रीवियस ईयर के लिंक में, लेकिन हर साल का एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। याद रखिएगा, परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट नेवर गिव्स एनी रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अनलेस अंटिल एनी फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन। सो माई पॉइंट इज कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में हमारे पास कोई एक्सपेंडिचर गिवन नहीं है, इसलिए प्रॉफिट परसेंट के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड बनेगा। मैं फिर से बोल देता हूँ, ये ग्राफ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो प्लीज़ इसको बार बार मेरे थियोरी को समझिएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ इसमें। नेक्स्ट, फाइंड द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ कंपनी वाई फ्रॉम 2006 टू 2009। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक बार एग्जाम का आया हुआ सवाल है, उसके लिए कुछ और डेटा था, बट एनीवेज विल सॉल्व इट। 2006 से स्टार्ट करेंगे, 2007, 2008, 2009, 100 रुपये, 2007, 2008, 2009, ठीक है। 2006 का मैक्सिमम लोग देखिए वही वाली गलती करेंगे, कंपनी वाई मतलब रेड वाला, मतलब ये वाला प्रॉफिट परसेंट लेंगे, ये वाला परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट लेंगे, नहीं 2006 का एप्लीकेबल होगा 2005 पे, नहीं रखना है। हमें क्या कंसिडर करना है, ये वाला कितना परसेंट, 20%, यहाँ वाला क्या रखना है 50%, यहाँ वाला क्या रखना है आपके पास 30%। तो 3% को हमें एंटरटेन करना पड़ेगा, दैट इज 20%। ये 2007 वाला डेटा 2006 पे एप्लीकेबल होगा, 50% जो कि 2007 पे एप्लीकेबल होगा, 30% जो कि 2008 पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब ये देखो 2007 पे कितना परसेंट है, 20% है, कितना आएगा 2007, 120 रुपये। फिर 2007 से 2008, देखिए 2008 में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 50% का। 50% हमारे पास एप्लीकेबल किस पे होगा, 120 रुपये पे, यानी कितना हो जाएगा 60 रुपये, कितना बनेगा 180। 2008 से 2009 की बात करेंगे, 30% जो हमारे पास एप्लीकेबल होगा वो किस पे एप्लीकेबल होगा, 180 पे, यानी 54 रुपीज़ का हमारे पास परसेंटेज या सॉरी इंक्रीज आएगा प्रॉफिट का। 54 रुपीज़ ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, दैट विल बी 234। अगर देखिए प्रॉफिट 100 रुपये से 234 हो रहा है तो हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज कितना हो रहा है, 134%। ये ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। एक और चीज़, अगर 2006 से काउंट करेंगे हम लोग, 2006, 7, 8, 9, तो बेसिकली कोई अगर एवरेज निकालना है तो एवरेज परसेंटेज इंक्रीज के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसा रहेंगे जो 134 को 4 से डिवाइड करेंगे, 2006, 7, 8, 9 4 साल को इंक्लूड करेंगे, तो ये उनका आंसर बनेगा, बल्कि ये आंसर जो है गलत है। हमारे पास राइट आंसर विल भी कितना, 134% ओवरऑल परसेंटेज चेंज आ रहा है, ये बिल्कुल सही है, बट हमारे पास जो परसेंटेज इंक्रीज आ रहा है वो कितना गैप लिया गया, देखिए ये 1 गैप लिया गया है, ये 2 गैप, ये 2% और ये 3%। ओवरऑल वी आर टॉकिंग अबाउट 3%। 3 आपके पास 3 गैप्स को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, 2006 से 7, 7 से 8, 8 से 9, तो हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ना कि 4 से। 134 डिवाइड बाई 3 करेंगे, कितना बनेगा, 3 से 4 टाइम्स एंड 3 से 4 टाइम्स, ठीक है। तो यानी 3 से 4 टाइम्स, 3 से 4 टाइम्स, दैट इज कितना, 2/3।
3%, ये मेरे पास आंसर बनेगा। ठीक है, 3 से 4 टाइम्स चला गया 14, 12 चला गया और फिर 1 बचा, 3 से 4 टाइम्स 2। ठीक है, 44 होल 2/3%, दिस इज द एवरेज परसेंटेज चेंज। ठीक है, नेक्स्ट, इन हाउ मेनी ईयर्स द प्रॉफिट ऑफ कंपनी वाई इज सेम। देखिए, कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो कहेंगे कि भाई हमारे पास देखो ये 20% आ रहा है, ये भी 20% आ रहा है, ये आपके पास 30%, ये 30%, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। पहली बात है कि कंपनी वाई के बारे में अगर रेड वाला जो हमारे पास ग्राफ में देखेंगे तो ये हमेशा 0% से ऊपर है, मतलब दिस विल बी एन इंक्रीजिंग ग्राफ, मतलब इन नो ईयर द प्रॉफिट ऑफ कंपनी वाई विल बी सेम, तो आंसर विल बी इन नन ऑफ द गिवन ईयर्स द प्रॉफिट इज सेम। ठीक है, किसी भी एक साल में प्रॉफिट सेम नहीं होगा। आप ये नहीं बोलेंगे 2005 2007 में प्रॉफिट सेम होगा, 2006 और 2008 में 9 अपने प्रॉफिट सेम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, हर साल प्रॉफिट इंक्रीज होगा। ठीक है, इन हाउ मेनी ईयर्स द प्रॉफिट ऑफ कंपनी एक्स इज सेम, ये बिल्कुल बताया जा सकता है। आपके पास अभी जस्ट मैंने बताया था कि प्रॉफिट ऑफ कंपनी एक्स 2007 और 2008 में आपके पास क्या रहेगा, ये बराबर रहेगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कितना परसेंट बन रहा है, 0% बन रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, 2007 के रेस्पेक्ट में। तो 2007 और 2008 में आपके पास प्रॉफिट क्या होगा, बराबर होगा। वो जिस भी तरीके से आपके पास ऑप्शन मेंशन होंगे वो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, 2007 2008 का प्रॉफिट बराबर होगा, इन 2 ईयर्स दे आर सेम। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये बहुत ही अच्छा एक डीआई है आप लोगों के लिए, एक सेशन है आप लोगों के लिए, ताकि आप इसमें कुछ सीख सकते हैं। तो प्लीज़ इसको अच्छे से देखिए, समझिए, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए अगर आपको पसंद आ रहा हो तो। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। थैंक यू।